बात करते हैं कि आप कैंची धाम आश्रम तक कैसे पहुंच सकते हैं। श्री नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका जन्म साल 1900 के आसपास जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था और 17 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इस युवा अवस्था में उन्होंने सांसारिक और पारिवारिक सुख को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में हाथ में चिमटा और कमंडल लिए मन में बिना किसी चाह के बस राम नाम को जपते हुए तप करने के लिए निकल पड़े। बाबा के श्री लक्ष्मण दास से नीम करोली महाराज कहलाए जाने के पीछे एक अनोखी कहानी है। एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, मगर टिकट नहीं होने की वजह से टीसी ने उन्हें करोली नाम के स्टेशन पे ट्रेन से उतार दिया। वहीं कुछ दूरी पर एक नीम के पेड़ के नीचे बाबा ने अपना चिमटा गाड़ दिया और ध्यान करने लग गए। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन ड्राइवर के कई बार कोशिश के बाद भी ट्रेन 1 इंच भी ना हिली। सब लोग ये चीज देख के बहुत हैरान थे। गांव वालों और स्टेशन मास्टर जो बाबा जी को जानते थे, सब ने टीसी से माफी मांगने और सम्मान पूर्वक उन्हें ट्रेन में अंदर बैठाने के लिए कहा। ऐसा करने से बाबा जी मान गए और उनके और इसी वजह से करौली स्टेशन कहलाया नीम करोली स्टेशन और बाबा श्री लक्ष्मण दास जी कहलाए नीम करोली जी महाराज। मैंने पहली बार ऐसे किसी बाबा के बारे में सुना है जो सिर्फ और सिर्फ सादगी से ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। ये एक ऐसे महान इंसान थे जिन्होंने हमेशा ही खुद को समाज से और दिखावे से दूर रखा था और शायद यही वजह है कि इस आश्रम में पिक्चर्स क्लिक करना और वीडियो बनाना सख्त मना है। इस आश्रम के अंदर 3 मंदिर हैं, एक बजरंगबली हनुमान जी का, दूसरा वैष्णो देवी माता का और तीसरा नीम करोली बाबा जी का। 15 जून 1964 को बाबा ने इस धाम और यहाँ बने मंदिरों की स्थापना की थी और तब से ही हर साल 15 जून को भव्य भंडारा भी लगाया जाता है, जिसमें न सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि पूरे भारत और विदेश से लोग यहाँ आते हैं। कहते हैं बाबा जी की चमत्कारी शक्तियाँ इतनी ज्यादा थीं जिसकी वजह से यहाँ के गांव वाले या फिर देश विदेश से आने वाले लोग प्रभावित हो जाते थे। ऐसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी और सफलता की खोज में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स 1974 में यहाँ आए थे, पर तब तक बाबा जी समाधि ले चुके थे, तो उनकी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी थी। लेकिन वो इस जगह से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने यहाँ पे कई हफ्ते बिताए और इस जगह से उन्हें नई ऊर्जा, नई इंस्पिरेशन मिली। और यहाँ से जाने के बाद साल 1976 में उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत करी। स्टीव जॉब्स ने भी कई बार कई जगह इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने कैंची धाम में काफी समय बिताया है और यहाँ पर उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा और कहा यह भी जाता है कि नीम करोली बाबा का सबसे पसंदीदा फल सेब था। और इसी बात से इंस्पायर होकर स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम और लोगो एप्पल रखा, जो कि आने वाले वक्त में वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी साबित हुई। इसके बाद उन्होंने फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग को यहाँ आने के लिए कहा, जिनको फेसबुक को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की मोटिवेशन कैंची धाम से ही मिली। यहाँ तक कि हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, जिन्होंने सिर्फ बाबा की तस्वीर देखी थी और उनका मन परिवर्तित हो गया था, जिसके बाद उन्होंने हिंदुइज्म को पढ़ना शुरू कर दिया था। और हाल ही में हमारे देश के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी यहाँ कैंची धाम आए थे। लेकिन कैंची धाम और नीम करोली बाबा के लिए विदेशियों के मन में आकर्षण पैदा कैसे हुआ, या फिर यूं कहें कि इंटरनेशनल मीडिया लाइमलाइट में कैंची धाम आश्रम कब और कैसे आया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सबको जानना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइकेडेलिक ड्रग के समर्थक एक व्यक्ति जिसका नाम था रिचर्ड अल्पर्ट, इनका मानना था कि यदि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को करीब से जानना हो तो ये ड्रग्स सबसे सही तरीका है और इसके जरिए अध्यात्म के चरम तक पहुंचा जा सकता है। इनकी बात को गलत साबित करने के लिए इनके हाथ में जितना भी ड्रग्स था
वो बाबा ने एक साथ खा लिया। इतना ड्रग्स जो कि मिनटों में किसी की भी जान ले सकता था, लेकिन उसका जरा सा भी असर बाबा पर नहीं दिखा, बल्कि वो मुस्कुराते हुए बैठे रहे। ये सब देखकर न सिर्फ रिचर्ड बल्कि वहां बैठे सभी लोग हैरान हो गए। कहते हैं रिचर्ड एक बार एक रात आश्रम में बैठकर तारों को देख रहे थे। तभी बाबा नीम करोली उनके पास आए और कहा कि तुम इन तारों में अपनी माँ को देख रहे हो, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात वहाँ किसी को भी नहीं पता थी सिवाय रिचर्ड अल्पर्ट के। और ये सुनते ही रिचर्ड अल्पर्ट बाबा के पैरों पर गिर पड़े और उसके बाद रिचर्ड ने आश्रम में रहकर बाबा की सेवा करना शुरू कर दिया और बाबा के साथ काफी समय बिताया। और यहाँ रहते हुए उन्होंने अपना नाम रिचर्ड अल्पर्ट से बदलकर रामदास रख लिया। साल 1971 में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था बी हियर नाउ, जिसमें बाबा से जुड़ी हुई बातें, उनका दुनिया को देखने का नजरिया और उनकी स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में लिखा था। उस जमाने में इस किताब के 20 लाख से ज्यादा कॉपियां बिकी थी और बेस्ट सेलर साबित हुई। और देखते ही देखते वो अमेरिका के एक फेमस ऑथर और एक पब्लिक फिगर बन गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका लौटकर बाबा नीम करोली और कैंची धाम का जमकर प्रचार किया और आने वाले वक्त में एक स्पिरिचुअल टीचर के तौर पर उभर कर आए। और उसके बाद पूरी दुनिया से लोग कैंची धाम आश्रम आने लगे। इस चमत्कारी मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।